In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. Assalamu alaikum बच्चों. We are on our lesson number 3, Dark They Were and Golden Eyed. इसमें हम पढ़ चुके हैं कि एक फैमिली मार्स पर आई है और वहाँ किस लिए आए हैं, क्योंकि उनको फियर है कि अर्थ पर वॉर ना हो जाए। और एक दिन ऐसा होता है कि वॉर की न्यूज़ आ जाती है अर्थ पर, और ये भी पता चलता है कि न्यूयॉर्क में जितने भी वो थे रॉकेट्स थे जिन्होंने मार्स तक आना था, वो सब तबाह हो गए हैं, यानी दे वर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, वो मार्स पर फंस गए हैं। ये बात हैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो शुरू से ही नहीं चाहता मार्स पर रहना। वो कहता है कि हम ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं और हम मार्स पे नहीं रह सकते। ये बात उसको परेशान करती है और वो चाहता है कि बाकी लोग जो 1000 लोग एक साथ यहाँ पर आए थे उनसे बात करे और उनसे कहे कि हम रॉकेट बनाते हैं खुद और वापस चलते हैं, क्योंकि हैरी को रॉकेट बनाना आता है, उसने ये काम धात के साथ पहले किया हुआ होता है। और सैम के पास जो मेटल शॉप होती है वो वहाँ पर मेटल भी पड़ा होता है और कुछ ब्लूप्रिंट्स भी होते हैं वो रॉकेट बनाने के लिए। यहाँ तक बात हुई कि हैरी ने सबसे कहा कि आओ रॉकेट बनाते हैं, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर तुम उस ट्रबल में उस अर्थ पे वापस जाना चाहते हो तो ज़रूर बनाओ रॉकेट, लेकिन हम तुम्हें हेल्प आउट नहीं करेंगे, मैं तुम्हें रॉकेट का मटेरियल बेच दूंगा। सैम कहता है और ये भी कि 30 साल तुम्हें लगेंगे, तुम ये रॉकेट बनाते रहो और जाना चाहते हो तो चले जाओ। यहाँ तक एक बात यहाँ पर हमने ख़त्म किया था। उसके बाद एक नई बात यहाँ पर हो रही है। हैरी सैम से कहता है कि सैम तुम्हारी आईज, व्हाट अबाउट देम हैरी, क्या हुआ उन्हें हैरी, डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे, क्या ये ग्रे नहीं हुआ करती थी, यानी कलर ऑफ सैम्स आईज वाज ग्रे, सैम की आंखें ग्रे रंग की थी। वेल नाउ आई डोंट रिमेम्बर, मुझे तो अब याद नहीं है। दे वर नॉट दे, वो थी क्या वो नहीं थी, वर नॉट दे क्या है, ये टाइप क्वेश्चन है। जब आप किसी चीज को फोर्स करके स्ट्रेस करके पूछना चाहते हैं तो आप टाइप क्वेश्चन साथ लगाते हैं कि ऐसा था पहले क्या ऐसा नहीं था, तो वो उससे पूछता है व्हाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम ये क्यों पूछ रहे हो, बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर, क्योंकि सैम की ग्रे आंखें कुछ येलो होना शुरू हो गई थी। Is that so, Harry? Sam said casually. क्या ऐसा है हैरी, सैम ने कैजुअली कहा। कैजुअली क्या होता है, कैजुअली मीन्स केयरलेसली, लापरवाही से। उसने कैजुअली केयरलेसली लापरवाही से कहा अच्छा अगर उनका कलर बदल रहा है तो डजंट मैटर, बदल जाने दो। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और क्या चेंजेस फील कर रहा है हैरी, जो सामने उसके सैम खड़ा है वो उसका फ्रेंड था, उसका अच्छा एक्वेंटेंस था, जानने वाला था, और वो जानता था कि सैम की आईज ग्रे थी, और दूसरी बात ये कि वो इतना पतला और लंबा नहीं था जितना वो अब लग रहा है। यानी सैम की पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सैम की आईज का कलर चेंज हो गया है फ्रॉम ग्रे टू येलो, और वो पतला भी ज्यादा हो गया है और लंबा भी हो गया है। यू माइट बी राइट है, तुम सही कह रहे होगे हैरी, सैम यू शुड नॉट हैव येलो आईज, सैम तुम्हारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आईज हैव यू गॉट, सैम सेड। अब सैम हैरी से पूछता है हैरी तुम्हारी आंखों का रंग क्या है। माई आईज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन मेरी आंखें नीली हैं। Here you are, Harry. Yellow Harry. Sam handed him a pocket mirror. Sam उसको एक छोटा सा शीशा पकड़ाता है। Take a look at yourself. अपनी तरफ देखो। Mr. Bittring hesitated. Mr. Bittring थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हैं। And then raised a mirror to his face. और फिर वो थोड़ा सा हिचकिचाए और उन्होंने उस शीशे को अपनी चेहरे के सामने किया। There was little, very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes. There were little, उसमें छोटे छोटे, very dim flecks. Flecks क्या होंगे? Spots, धब्बे, छोटे छोटे
धब्बे, उसकी नीली आंखों में छोटे छोटे पीले धब्बे बिल्कुल डिम से, बहुत मध्यम से नजर आने लगे थे। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, said Sam a moment later, you have broken my mirror. देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया। कैसे शीशा टूट गया, यानी हैरी ने जब अपनी ब्लू आइज को येलो टर्न होते हुए देखा तो उसकी खौफ से उसके हाथ से वो शीशा छूटा और गिरकर टूट गया। और सैम अब उसको कहता है, देखो तुमने मेरे शीशे के साथ क्या किया, उसको तोड़ दिया। हैरी बिटरेन मूव्ड इनटू द मेटल शॉप। हैरी बिटरेन जल्दी से मेटल शॉप में, उसकी धात की दुकान में जाता गया एंड बिगैन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, खुले दरवाजे में लोग खड़े थे, एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, और बातें कर रहे थे और लतीफे सुना रहे थे, मजाक बना रहे थे अपनी आवाजें ऊंची किए बगैर। Once in a while they gave him a hand on lifting something. कभी कभार वो उसकी मदद भी कर रहे थे। Gave a hand, helped him. वो उसकी मदद भी कर रहे थे किसी चीज को उठाने के लिए। But mostly they just idled. लेकिन ज्यादातर वो फारिग बैठे थे, निकम्मे बैठे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। And watched him with their yellowing eyes, और अपनी पीली होती हुई, जर्द होती हुई आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। यहाँ पर बच्चों हमें ये पता चलता है कि हैरी जिस मार्शियन वायरस का जिक्र कर रहा है, जो वो पहले ही कह रहा था कि इस हवा में सांस लो, एक स्मेल है, चाहे वो सीड है, पोलन है या कोई वायरस है, वो हमारी आइडेंटिटीज चेंज कर देगा। और उसका ये शक सही साबित हो रहा था। हैरी की आइज ग्रे थी और येलो होना शुरू हो गई थी। सैम की आइज ग्रे थी और येलो होना शुरू हो गई थी। हैरी की आइज ब्लू थी और वो भी येलो होना शुरू हो गई थी। और इसके साथ साथ सैम पतला भी हो रहा था और उसका कद भी लंबा हो रहा था, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही थी। और ये मार्शियन क्लाइम्स और मार्शियन वायरस था जो उनकी आइडेंटिटीज को चेंज कर रहा था। इट्स सपर टाइम हैरी, रात के खाने का वक्त हो गया हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विगर बास्केट। उसकी बीवी लकड़ी की छोटे छोटे जो ब्रांचेस होती हैं, ट्विग्स होती हैं, उनको वीव करके उनको बुनते हैं उससे एक बास्केट, लकड़ी की बास्केट, टोकरी उसने उठाई हुई थी और उसमें उसका रात का खाना लेकर उसकी बीवी वहां पर आई, नमूदार हुई। I won't touch it, he said. मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने कहा। I shall eat only food from our deep freezer. मैं वो खाना खाऊंगा जो हमारे डीप फ्रीजर में महफूज हुआ है। Food that came from the earth. वो खाना जो हम जमीन से अपने साथ लेकर आए थे। Nothing from our garden. और हमने जो अपने बाग में उगाया हुआ है वो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि गार्डन में जो वो सब्जियां उगा रहे थे, वो अनियंस जो थे, प्लम्स थे, पीचेस थे, जो कुछ भी वो वहां पर उगा रहे थे, उसकी वजह से उनकी आइज का कलर और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो। तो उसने कहा कि मैं अपने गार्डन की कोई चीज नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ वो चीजें खाऊंगा जो हम अर्थ से अपने साथ लेकर आए थे। His wife stood watching him. You cannot build a rocket. उसकी बीवी वहां खड़ी थी, उसे देख रही थी और कह रही थी कि तुम रॉकेट नहीं बना सकोगे। I worked in a shop once when I was 20. मैंने एक शॉप पर काम किया था जब मैं 20 साल का था। It is also a current information MCQ. आपसे वो पूछ सकते हैं कि what was the age of Harry when he worked in a metal shop. उस वक्त उसकी एज 20 years थी। वो 20 साल का था जब उसने एक मेटल शॉप में काम किया था। I know metal, मैं धात का काम जानता हूँ। Once I get it started, एक दफा जब मैंने इसे शुरू कर दिया, the others will help. दूसरे लोग भी मेरी मदद करेंगे। He said, not looking at her, laying out the blueprints. उसने बगैर अपनी बीवी की तरफ देखे हुए कहा, और उस वक्त वो उन खाकों को, उस स्केचेस को अपने सामने सेट कर रहा था। वो ये देख रहा था कि किस तरह उसे रॉकेट बनाना स्टार्ट करना है। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, और उसकी बीवी ने बेबसी से कहा हैरी हैरी, यानी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम ये रॉकेट नहीं बना सकोगे। You have got to get away, Cora. We have got to. हमें यहाँ से जाना है, दूर जाना है कोरा, हमें यहाँ से जाना है। समर, अब यहाँ तक एक बात खत्म हो गई। यहाँ तक पहले एक बात हुई
कि हमें रॉकेट बनाना चाहिए, लेकिन लोगों ने उसका मजाक बनाया। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी आइडेंटिटीज चेंज हो रही हैं, उनकी आईज येलो हो रही हैं, वो थिन हो रहे हैं और वो टॉल हो रहे हैं। ये वाली चेंजेस मार्शियन वायरस उनके अंदर लेकर आ रहा था। ये बातें हैरी ने नोट की और उसके बाद उसने ये फैसला पक्का कर लिया, पुख्ता कर लिया कि वो रॉकेट जरूर बनाएगा जमीन पर जाने के लिए, और उसने वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसकी वाइफ को ये यकीन है कि वो ये रॉकेट नहीं बना सकेगा और वो बहुत बेबसी से उसको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैरी के बात नहीं समझ रहा और रॉकेट बना रहा है। यहाँ तक एक बात खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है और वो क्या है, समर बर्न्ड द कैनाल्स ड्राई। वक्त गुजर गया है बहुत सा, अब समर आ गई है, ठीक है, अब समर है और जब वहां पर जो नदियां नाले थे वो खुश्क हो गए हैं। समर मूव लाइक अ फ्लेम अपॉन द मेडोज। समर गर्मी एक शोले की तरह सब्जाजारों पर से गुजरी है, सब्जाजारों पर से गुजरी है। समर का क्या मतलब है, यानी गर्मी ने सब्जाजारों को जला कर रख दिया है। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, अर्थ की खाली जमीन की खाली आबादी में, द पेंटेड हाउसेज फ्लेग्ड एंड पील्ड, जिन रोगन शुदा जो घर खड़े थे वो बिल्कुल टूट फूट चुके हैं और उनका ऊपर का रोगन जो है वो उखड़ चुका है। Rubber tires upon which children had swung in backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air। और वो रबर के टायर जिन पर बच्चे झूला झूला करते थे अपने सहन में, वो बिल्कुल साकित खड़े हैं गर्मी में। बेइंतहा गर्मी है और तेज झुलसती हुई जलती हुई हवा चल रही है और उसमें वो टायर्स साकित हैं। क्यों साकित है, क्योंकि इतनी गर्मी में जाहिर है उन टायर्स पर बैठकर झूला लेने के लिए कोई बच्चा बाहर नहीं आया है। At the metal shop, a rocket frame began to rust। मेटल शॉप, धात की दुकान पर रॉकेट का एक खाका, एक सांचा वहां पड़ा है और उसको जंग लगना शुरू हो गया है। इट मीन्स बहुत सारा वक्त गुजर गया है। यानी एक वक्त था जब हैरी वो बना रहा था, रॉकेट फ्रेम बनाना उसने शुरू किया था, और अब ये टाइम है, बहुत सा वक्त गुजर गया है, समर आ गई है और हमें बहुत सा वक्त गुजरने का एक और इशारा मिलता है। किस तरह कि वो जो रॉकेट का फ्रेम उसने बनाया था हैरी ने, उसको जंग लगना शुरू हो गया, यानी एक बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम जो है वो गुजर चुका है। In the quiet autumn, Mr. Bittring stood very dark now, very golden-eyed upon the slopes above his villa, looking at the valley। अब एक खामोश से खजां है मिस्टर बिट्रिंग, जिनका रंग अब बहुत स्याह हो चुका है, यानी एक और चेंज इन आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्शन का चेंज। उनका रंग डार्क हो गया है, स्याह हो गया है, काला हो गया है। उसके बाद वेरी गोल्डन आइड, उनकी आंखें बिल्कुल गोल्डन हो गई हैं। और क्या हुआ होगा, वो टॉल भी हो गए होंगे और स्लिम भी हो गए होंगे। ये चेंजेस हैं जो मार्शियन वायरस इंसानों में लेकर आया है। और अब वो इस तरह के, यानी अ वेरी चेंज्ड पर्सनैलिटी, ये जो टाइम गुजरा है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, ही हैज अ कंप्लीटली चेंज्ड पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। येलो आइज, डार्क कलर, हालांकि वो अमेरिकन था, उसका कलर डार्क नहीं होगा किसी सूरत, डार्क कलर हो गया उसका, येलो आइज हो गई है, थिन हो गया है और टॉल हो गया है। ये चेंजेस मार्शियन वायरस उनमें ले आया है और वो अपने विला, अपने घर के बाहर जो स्लोप है, ढलवान है, वहां खड़े हैं, लुकिंग एट द वैली, और नीचे वादी की तरफ देख रहे हैं। इट्स द टाइम टू गो बैक, सेड कोरा। और अब यानी इतना वक्त गुजरने के बाद, इस कदर वक्त गुजर गया है कि दे आर टोटली चेंज्ड फिजिकली, अपीयरेंस भी बदल गई है उनकी। तो कोरा ने आज पहली दफा कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम जमीन पर वापस चलें। यस बट वी आर नॉट गोइंग, ही सेड क्वाइटली। लेकिन हाँ, वक्त तो आ गया है, लेकिन अब हम नहीं जा रहे, हैरी ने बहुत आहिस्तेगी से कहा। पहले कोरा ने हमेशा उसे मना किया कि वो नहीं जाएगी, और आज हैरी ने क्या कहा है कि हम वापस नहीं जा रहे हैं। There is nothing anymore, अब वहां कुछ नहीं बचा है। Yes, your books, she said, your fine clothes। उसने कहा क्यों, वहां क्यों कुछ नहीं बचा है, वहां तुम्हारी किताबें हैं, तुम्हारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं। जाहिर है जब वो मार्स पर आए थे तो वो अपनी बुक
बुक्स और हर चीज तो घर की उठाकर नहीं ले आए थे, लिमिटेड सा सामान लाए होंगे। तो वो कहता है अब वहाँ क्या बचा है? तो गौरा कहती है क्यों, वहाँ तुम्हारी किताबें भी हैं और तुम्हारे नाइस क्लोथ्स, अच्छे कपड़े भी वहाँ मौजूद हैं। द टाउन इज एम्प्टी, नो वन इज गोइंग बैक, ही सेड। ये टाउन एम्प्टी है, आबादी, ये जगह, ये आबादी, ये कॉलोनी बिल्कुल खाली हो गई है, कोई भी अब वापस नहीं जा रहा। उसने कहा देयर इज नो रीजन टू, नन एट ऑल। अब वहां वापस जाने का कोई वजह भी नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है, अब वापस जाने की कोई वजह भी नहीं बची है। ठीक है जी, बस इतना ही आज के लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा रह गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट करेंगे और इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।